जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि साथियों आप सभी ने न्यूज तो सुनी ली होगी कि आप सभी का जो पेपर है वो कैंसिल हो चुका है। ठीक है, कुछ नोटिस हैं जो कि एकदम ऑफिशियल हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद बोला है कि आपका एग्जाम कैंसिल हो गया है। उन्होंने हमसे प्रूफ्स मांगे थे, हमसे आपसे, जिस किसी के पास भी प्रूफ थे कि भाई आप प्रूफ दीजिए, प्रूफ एकदम ऑथेंटिक हुए तो आपकी परीक्षा निरस्त की जाएगी। प्रूफ से एकदम सही थे तो आपकी परीक्षा निरस्त हो गई है। एक शिफ्ट की नहीं, दो शिफ्ट की नहीं, तीन शिफ्ट की नहीं, ऑल शिफ्ट, चारों शिफ्ट की परीक्षा निरस्त हो गई है। कहीं ना कहीं दो शिफ्ट के जो प्रूफ थे बच्चों के पास नहीं थे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भरोसा बच्चे जता रहे थे मुख्यमंत्री जी को लेकर, वो भरोसा उन्होंने बनाए रखा। और हमारे मुख्यमंत्री जी हैं ही इतने अच्छे कि वो किसी को निराश नहीं होने देते, तुरंत वो निर्णय लेते हैं। ठीक है, तो ये बात तो उनकी कह सकते हैं हम कि रियल में बहुत अच्छा काम वो हमारे प्रदेश के लिए कर रहे हैं। परीक्षा निरस्त करके तो उन्होंने हमारा दिल ही जीत लिया है। ठीक है, देखो सभी शिफ्ट की परीक्षा निरस्त हो गई है। अब बात करें 6 महीने के अंदर पेपर होगा कि नहीं होगा। देखो 6 महीने के अंदर पेपर होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद ही बोल दिया है। अब आपके पास अच्छा खासा मौका है। जैसा कि हमारे पास ज्यादा समय तो नहीं था, 1 महीने का समय था। फॉर्म भरने से लेकर एग्जाम को लेकर सिर्फ 1 महीने का समय था। हमने उस 1 महीने में ही तैयारी की थी और कुछ बच्चों ने पेपर देने के बाद मुझे अपना स्कोर बताया, तो मुझे उनका ज्यादा खास स्कोर नहीं लगा। लेकिन हाँ, अगर नकल प्रूफ परीक्षा होती तो बच्चों के नंबर के अकॉर्डिंग उनका सिलेक्शन हो जाता। लेकिन अब आपके पास 6 महीने हैं। 6 महीने, अब आप कहोगे कि दीदी चुनाव भी तो है। हाँ, तो चुनाव तो मार्च अप्रैल में फिनिश हो जाएंगे, है ना। और 6 महीने इनफ है, पढ़ने वाले बच्चे के लिए तो काफी है। 6 महीने में पूरा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाता है। अच्छा खासा मौका है, इसमें इस बार अच्छे तरीके से लग जाइए, क्योंकि ये मौका अब आपको फिर से नहीं मिलेगा। और ये बात तो दिमाग से निकाल देना कि इस बार परीक्षा नकल से होगी, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि नकल से ही होनी थी तो इस बार हो जाती, क्यों परीक्षा निरस्त होती। तो इस बार जो परीक्षा है नकल प्रूफ होगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोल दिया है एसटीएफ टीम से कि भाई जितने भी नकल माफिया हैं, मुन्ना भाई हैं, सबको पकड़ो। जेल तो उनको होगी, साथ के साथ 1 करोड़ रुपए का जुर्माना है। ठीक है साथियों, और देखो आवेदन फिर से होंगे, आवेदन फिर से नहीं होंगे। जो आपने कर रखे हैं आवेदन, उसी के अकॉर्डिंग आपका एडमिट कार्ड आएगा। और बात करते हैं कि जो बच्चे एग्जाम नहीं दे पाए थे, क्या उनका भी एडमिट कार्ड आएगा। हाँ, तो आप परेशान ना हो, उनका भी एडमिट कार्ड आएगा। और अब बात करते हैं परिवहन शुल्क के ऊपर। देखो इस बार ना आप एकदम फ्री में पेपर देने जाओगे, परेशान आपको नहीं होना है, आपसे परिवहन शुल्क नहीं लिया जाएगा। ये मौका आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, इस मौके को हाथ से मत जाने दीजिए। ठीक है साथियों, आई होप कि आपको मेरी सारी बातें बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होंगी। जैसा कि साथियों मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने आपको रीजनिंग पढ़ाई थी, मैथ पढ़ाया था, हिंदी पढ़ाई थी और मैंने आपको जीएस पढ़ाई थी। देखो जीएस में करंट अफेयर को छोड़ दो, बाकी जितने भी क्वेश्चन आपके आए थे जीएस के क्वेश्चन पेपर में आए थे, आप खुद उठा लेना। जिन बच्चों ने पढ़ा है वो बहुत अच्छा स्कोर भी जीएस में करके आए हैं। ठीक है, हिंदी की बात करें, पूरी हिंदी में आपको पढ़ा चुकी हूँ, हिंदी भी आपकी पूरी फंसी थी पेपर में। मैथ और रीजनिंग, रीजनिंग के आपके ज्यादा नहीं, सिर्फ 7 से 8 टॉपिक रह गए हैं, उनको मैं कराई दूंगी। और मैथ मैं आप सभी के सामने अनाउंस करना चाहूंगी कि मैथ की क्लास प्रॉपर तरीके से शुरू हो जाएगी कल से। ठीक है साथियों, और मैथ में इतने अच्छे तरीके से आपको पढ़ाऊंगी कि हर एक क्वेश्चन आपके दिमाग में होगा। क्वेश्चन के साथ साथ कैसे उसको सॉल्व किया जाता है, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाएगा, आप क्वेश्चन कर पाओगे। आपका हमेशा से ही डाउट बना रहता है कि कैसे मैथ को किया जाए, अब हम मैथ को अच्छे से करेंगे। देखो बहुत मेहनत हम लोगों ने आप सभी के लिए की थी और
जैसा कि धरना प्रदर्शन हुआ था लखनऊ में इको गार्डन में, बहुत सारे टीचरों ने आप सभी का सपोर्ट किया है। मैं दिल से उनका धन्यवाद करना चाहूंगी। रियल में उनके सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं था। ठीक है साथियों, तो आप भी अपनी तैयारी में अच्छे तरीके से लग जाइए। सभी को जय हिंद।